टेम्बा ने वो कर दिया जो आज तक कोई कप्तान नहीं कर पाया। पैट कमिंस को फाइनल हरा दिया। स्टार्क जो कि आज तक फाइनल नहीं हारा, उसको फाइनल हरा दिया। हेजलवुड जो आज तक फाइनल नहीं हारा, डॉन टेम्बा बावुमा ने वो करके दिखा दिया। और सबसे मजे की चीज, टेम्बा अभी तक अनबीटेबल है टेस्ट के अंदर एज साउथ अफ्रीका कप्तान। शेम 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 इन भागते हुए स्पिनर्स पर। खुद को फास्ट बॉलर कहते हैं, वर्ल्ड की वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप कहते हैं। साउथ अफ्रीका ने किया है कमाल। साउथ अफ्रीका ने क्या, माकरम ने और बावुमा ने, दोनों ने बेहतरीन किस्म की बारियां खेली हैं, आज कर दिया कमाल। इसके बावजूद कि स्टार्क ने जो 50 किए, नॉट आउट बहुत ही शानदार, और ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं उतने टोटल पे ले गया कि जहां पे लग रहा था कि यार बेशक के कंडीशंस काफी थोड़ी सी बेहतर हो गई, आसान हो गई हैं, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन भाई जिस तरीके से बैटिंग की है माकरम ने, और खास करके दोनों ने ही, बावुमा ने, जोकर्स साउथ अफ्रीका को बोला जाता था, घबरा जाते थे। हमने भी अपनी पिछली वीडियो में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि भाई सेल्फ बिलीव नहीं आ रहा, सामने ऑस्ट्रेलिया है, हम तो चाहते हैं ये जीतें, अच्छा करें, बट ये कोई जिगरा नहीं दिखा रहे, सेल्फ बिलीव नहीं दिखा रहे, इनके अंदर कुछ नहीं है। और वो सब कुछ साउथ अफ्रीका ने दिखाया। साउथ अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ जी। साउथ अफ्रीका जस्ट 69 रन अवे फ्रॉम अ वेरी वेरी फेमस विक्ट्री ओवर ऑस्ट्रेलिया एट लॉर्ड्स इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। 2018 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज हो रही थी केप टाउन में ना। मार्करम ने 84 रन की इनिंग खेली थी जो बड़ी क्रूशियल साबित हुई थी। और एक फंडामेंटल पार्ट इस इनिंग्स ने ना प्ले किया था 322 रन की विन के पीछे जो साउथ अफ्रीका ने कमाई थी उस केप टाउन के टेस्ट में। सीरीज 3-1 से मेरा ख्याल है जीता था साउथ अफ्रीका, अगर मैं गलत नहीं हूं, इसी 3-0 या 3-1 करके। तो तब विराट कोहली ने ट्वीट की थी कि यार दिस गाइज आर डिलाइट टू वॉच। 8वीं सेंचुरी है ये। लॉर्ड्स के सेकंड इनिंग्स में एडन मार्करम की 8वीं सेंचुरी है और इसके कैरियर की और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की तारीख की मेरा ख्याल है ये सबसे क्रूशियल तरीन, जिसे कहते हैं ना 100, ये वो है। बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहला आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। जी हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका ने जीत ली है। आप देखें कि किस्मत अगर जिसके साथ हो फिर वो जीतता है। इन बेचारों ने कितनी कोशिश की, कितने ही सेमीफाइनल फाइनल इन्होंने खेले, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए। 2024 का फाइनल आप सबको याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल, 2015 का सेमीफाइनल, इसी के साथ साथ हर दफा ये बेचारे हार जाते थे। इनकी वुमेन्स की टीम जीत नहीं पाती, इतने सेमीफाइनल फाइनल में जाके हार जाती है। लेकिन फाइनली टेम्बा बावुमा ने कप्तानी के अंदर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और कोई छोटा टारगेट चेज नहीं किया। 282 चेस करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टाइटल को अपने नाम किया है, जो कि एक बहुत बड़े एजाज की बात है। और किसको हराया है? दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान को, जो कि सेमीफाइनल फाइनल हारता ही नहीं था। पैट कमिंस को हैरान करके रख दिया है। होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया एक गलती करता है और फिर बावुमा छोड़ता नहीं है। वो गलती क्या थी? 2 के ऊपर कैच निकलता है स्टार्ट की बॉल के ऊपर, जो कि स्टीव स्मिथ के हाथ पे जाता है फर्स्ट स्लिप के अंदर, लेकिन स्टीव स्मिथ उस कैच को छोड़ देते हैं। उनकी उंगली भी जिसको कहते हैं ना डिसलोकेट हो जाती है, वो चले जाते हैं वहां से एक्सरे करवाने के लिए, लेकिन कैच छूटता है, बावुमा का कैच छूटता है। बावुमा फिर खड़ा हो जाता है। बावुमा ने एक टांग के साथ ऑस्ट्रेलिया को ये वाला मैच हरा दिया, अफ्रीका को मैच जितवा दिया। कप्तान हो तो बावुमा जैसा। उसके बाद सैम कॉन्स्टेंस कैच छोड़ता है उसका। फिर द मैन द मिथ एडन मार्करम, 2018 के अंदर विराट कोहली ने इसकी तारीफ की थी, कहा था कि ये बड़ा क्लासिकल प्लेयर है। उसने साबित किया है, बड़े मैच के अंदर बड़ी इनिंग्स खेल कर गया है, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है, लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर हिस्टोरिकल इनिंग्स खेल के गया है। और ये क्यों ना इनिंग्स स्पेशल हो? ये स्पेशल होगी क्योंकि ये अगेंस्ट रही है ऑस्ट्रेलिया, स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस। बहुत अरसे बाद मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया फाइनल हारा है। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया फाइनल कब हारा था? जरा मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा जिसको इसका जवाब पता होगा कि लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया फाइनल कब हारा था। ये मुझे आपने कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ रहा, मुझे नहीं याद आ रहा कि लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया फाइनल कब हारा था। ऑस्ट्रेलिया हारता ही नहीं है। क्या शानदार किस्म की इनकी टीम है, आउटस्टैंडिंग इनकी टीम है, ये लोग हारते ही नहीं है। लेकिन अफ्रीका ने हरा दिया। इस पूरे टेस्ट मैच की अगर बात करें, कागिसो रबाडा
आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके दिखाई है, सही में बड़ा बॉलर है। इसके साथ साथ मार्को जेंसन एक नया लड़का इनके पास आया हुआ, शानदार बॉलर। लुंगी एंड गिडी ने जो स्पेल किया सेकंड इनिंग्स में वो आउटस्टैंडिंग था। फिर जिस तरीके से बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, पहली इनिंग्स के अंदर बैटिंगम हो गया, उसके बाद दूसरी इनिंग्स के अंदर बावुमा, एडन मार्करम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल के की है। मल्डन ने जो बीच में इनिंग्स खेली वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आते साथ ही रेकल्टन तो आउट हो गए थे, प्रेशर तो अफ्रीका पे था, लेकिन वन डाउन के ऊपर उन्होंने तेज खेलने की कोशिश की। देखो इंग्लैंड में आप तभी कामयाब होते हो जब आप जिसे कहते हैं ना स्ट्रोक्स खेलते हो। जब आप रुकने पे आते हो ना, फिर आप पे प्रेशर आता है, विकेट गवा देते होते हो। पहली इनिंग्स के मुकाबले के अंदर 20 ओवर की अगर मैं बात करूं, 20 ओवर में पहली इनिंग्स में 43 स्कोर था साउथ अफ्रीका का, 3 आउट हुए हुए थे। लेकिन इस इनिंग्स के अंदर इन्होंने क्या किया, 20 ओवर में इनका 84 के करीब स्कोर था। ये एडम मरकरम मतलब के व्हाट अ गाय भाई, इस बंदे ने साउथ अफ्रीका को अंडर 19 में ट्रॉफी दिलाई और उसी उम्मीदों के साथ फिर था कि भाई ये बंदा आगे भी साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रॉफी दिलाएगा। और ये बंदा वाकई बहुत स्पेशल प्लेयर है। साउथ अफ्रीकन लीग में इसने अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाई, आईपीएल में कप्तानी की वहां नहीं दिला सका, बट ये स्पेशल प्लेयर है, ये कैप्टनसी मटेरियल है, ये बड़े बड़े स्टेज का प्लेयर है। 2018-19 में विराट कोहली ने ट्वीट किया था इसके बारे में। तो आखिर कोई बात है इस बंदे में, कुछ दम है इस प्लेयर में, जिस तरह की क्लास दिखाई है। हम फेब 4 की बातें करेंगे, हम बाबर, कोहली, रूट की क्लास की बातें करेंगे, बट जो एडम मरकरम स्पेशल प्लेयर है, जिस तरह की क्लास, जिस इंपॉर्टेंट स्टेज पे, जिस कंट्री से आके जहां कोई ट्रॉफी नहीं है, कोई सेल्फ बिलीव नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो बारी खेली है, कमाल हो गया है भाई, साउथ अफ्रीका ने कर दिया। वो जिसे वो हिस्ट्री बुक्स में नहीं लिखी जाने वाली कोई चीज होती, ये वो है सर। चैंपियंस ट्रॉफी एक दफा जीते हुए हैं साउथ अफ्रीका, एक अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं। मैं जरा थोड़ा अंडर 19 इस वजह से कल मैंने नहीं बताया था, मैं यार जरा बड़ी वाली क्रिकेट देना, अंडर 19 थोड़ा छोटा नीचे वाली है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार लोगों को यह बताना चाहिए कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2014 में, अगर मैं गलत नहीं हूं साल का, तो साउथ अफ्रीका की जो टीम जीती थी ना, उसमें 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। कैप्टन कौन? एडन मार्करम। दूसरा उसी टीम में था कगिसो रबाडा। और इन्हीं दोनों ने इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल किया है वो आप सब लोगों के सामने है। तो विराट कोहली ने अगर कहा था ना इज अ डिलाइट टू वॉच, तो एक तो विराट कोहली ने एम ही नहीं कहा था। मार्करम की सेंचुरी सर फ्लॉलेस थी, फ्लॉलेस जिसको कहते हैं, ही न्यू के मुझे क्या करना है। आप उसकी सेलिब्रेशंस देख लेना, उसने जनाब जॉश हेजलवुड को लेग साइड के ऊपर फ्लिक किया है, 98 के ऊपर 102 पर गया है, सुकून से गया है, हेलमेट उतारा है, हेवंस की तरफ देखा है, क्राउड का थैंक यू बोला है, ठीक है, बड़ी पुरसुकून किस्म की सेंचुरी, कोई बंदरों की तरह छलांगे नहीं, यस यस या न, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसे पता था कि सेंचुरी हो गई है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचे। यहां पर पड़ाव नहीं किया जा सकता, सांस लिया जा सकता है 2 सेकंड के लिए रुक कर, लेकिन भाई मंजिल दूर है। मंजिल अभी 69 रन दूर है, जो कि आज चौथे दिन पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब बनता है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट की, एडन मार्करम ने ही न्यू फ्रॉम बॉल 1 पेयर पर, वो सॉरी 0 पर गया था ये पहली इनिंग में, ठीक है ना, और स्टार्क की इसको नहीं समझ आ रही थी। स्टार्क जब तक इसे पीछे गेंद करता रहा, लेंथ बॉल और पड़ के बाहर निकालता रहा, एडन मार्करम को कोई इशू नहीं था स्टार्क की बॉल्स को छोड़ने में। द मोमेंट उसने लेंथ आगे किया ना स्टार्क ने, एडन मार्करम जो है ना, इसके पैर फटफड़ा गए। इसको नहीं समझ में आ रहा था पैर निकालना है, खड़े होकर खेलूं, इसे स्विंग की समझ नहीं आ रही थी कि मुंह के आगे पड़कर गेंद अंदर आएगा, वो जो स्टार्क अपना स्टॉक डिलीवरी मारता है, फुलर लेंथ अंदर लेकर आएगा, या वहीं से मेरे मुंह के आगे से बाहर निकाल